मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन भट्टी की जानिब से खुश आमदीद। आप हमारी वीडियो देखते वक्त हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारा आज का उन्वान है लाल खानी, ठाकर, निकाबवंशी, बुद्धवंशी, पटियाल, साबित खानी और जोधड़ राजपूत। नंबर 1 लाल खानी राजपूत शेखावट की शाख है, इनको लाड़खानी भी कहा जाता है। शेखावट ख़ानदान की 9वीं पोस्ट में लाड़िया लाल सिंह अकबर के अहद में मुसलमान हो गए थे और इस्लामी नाम लाड़िया लाल खां रखा था। लाल खां की औलाद होने के बैस लाल खानी कहलाए। लाल खानी कबीला फासू, बुलंदशहर और मडराक पर हुक्मरान रहा। हाफिज सर मोहम्मद सईद खां नवाब छतारी इस कबीला की मारूफ शख्सियत थी। ये साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के वज़ीर आज़म और 2 दफ़ा यूपी के गवर्नर भी रहे हैं। इनकी तफसीली हालात अशरफनामा में दर्ज हैं। नंबर 2 ठाकर, रावट और राठी राजपूत। ये तमाम राजपूत हैं। राठी और कंस्टेट आपस में मिलते जुलते हैं। चंबा में राठी और कंस्टेट में बरादराना ताल्लुकात इस्तवार हैं। राठी और गरात बड़े काश्तकार समझे जाते हैं। गरात शामली रंगत और कमज़ोर अजसाम के मालिक होते हैं, जबकि राठी खूबसूरत खदोखाल और खिलते हुए रंग के मालिक होते हैं। ठाकर आला और राठी अदना समझे जाते हैं। अगर एक राजपूत किसी कम दर्जे के कबीला में शादी कर लेता था तो उसकी औलाद राठी कहलाती थी। ठाकर राजपूतों के साथ शादी ब्याह कर लेते थे। ठाकर राठी खानदान से रिश्ते ले लेते थे, मगर अपनी लड़कियां राठी खानदान में नहीं देते थे। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और ठाकर और राठी बावकार मकाम के मालिक हैं। कांगड़ा के बाद राठी फूल कहलाते थे और बाद जरोटिया ठाकर, बहुत से ठाकर मंगलाना, बलोत्रा, कस्सब, बरहानी वगैरह कहलाते थे, जबकि बाद राठी राजपूत बरहाई, चांगड़ा, धरवाल, गर्दवाल, गोयनाल, मंगवाल, फवाल और रकोर कहलाते थे। नंबर 3 निकाबवंशी राजपूत। महाराजा विसराज के बेटे भरत से 11वीं पोस्ट में राजा सरनीत थे, जिनके लड़के का नाम निकाबसीन था। इस राजा की औलाद ने भरत वंशी की बजाय निकाबवंशी कहलाना शुरू कर दिया। भरत या निकाबवंशी कबीला की राजधानी गोरखपुर थी। इस राजा के बेटे का नाम चंद्र सिंह था, जिसने मुतअद्दिद फतवात करके खासी शोहरत हासिल की। सरनीत की औलाद गोरखपुर और गाजियाबाद में पाई जाती है। सरनीत के दूसरे लड़के का नाम स्वरूप सिंह था, जिसने बीकानेर में हुकूमत कायम की थी। इसकी औलाद सुरवार या सुरोया कहलाती है। राजा स्वरूप के बेटे काट सिंह ने काठियावाड़ का इलाका फतह करके सुरवार हुकूमत कायम की। इस कबीला की आबादी ज़्यादातर बनारस, जौनपुर, बीकानेर और काठियावाड़ में आबाद है। नंबर 4 शकुर या बुद्धवंशी राजपूत। राजा बुद्ध, जिसको बुद्ध भगवान भी कहा जाता है, की औलाद शकुर या बुद्धवंशी कहलाती है। बुद्ध का दूसरा नाम शकुर था। आजकल ये लोग शकुर और राजपूत कहलाते हैं। बुद्ध के ख़ानदान में से एक राजा चत्तर अयोध्या से लाहौर आया। यहाँ के नामसैद हालात के पेश नज़र अलौर चला गया, मगर वहाँ भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा ये भरतपुर चला गया, मगर वहाँ भी शिकस्त खाई और फतेहपुर आकर इस खिता को फतेह किया। इस खिता को फतेहपुर और कबीला शुक्रवार की मुनासबत से सीकरी का नाम दिया। यहाँ एक शहर फतेहपुर सीकरी के नाम से आबाद करके राजधानी का दर्जा दिया। चत्तर की औलाद में से आगासीन आगरा पर काबिज हो गया। आगासीन की औलाद ग्वालियर, ओध और गोरखपुर में फैल गई। नंबर 5 पटियाल या रघुवंशी राजपूत। राजा रामचंद्र के एक फर्जंद का नाम लौ था, जो अयोध्या से इलाका पट्टी आकर आबाद हो गया था। यहाँ इसने एक कस्बा की बुनियाद डाली, जिसके को अपने नाम पर लाहौर का नाम दिया। इलाका पट्टी के मुनासब से ये लोग पटियाल मशहूर हुए। लौ की औलाद में से राजा रघु था, जो लाहौर से वापस अयोध्या चला गया और इसके लड़के शशूद ने पूरब देश नामी हुकूमत कायम की। राजा रघु के बैस कबीला पटियाल के कुछ लोगों ने रघुवंशी कहलाना शुरू कर दिया। पटियाल राजपूत शशोदिया बंसी भी कहलाते हैं। शशोद की औलाद में से राजा मरी नाओ ने मेवाड़ पर हुकूमत कायम कर ली थी। इसकी औलाद राना मशहूर हुई। नंबर 6 साबित खानी राजपूत। राजा रामचंद्र के लड़के राजा लौ की औलाद में से राजा शरगंद हाकिम अंबर थे। राजा शरगंद को कछवा राजा हर्षकोर ने शिकस्त देकर अंबर से मार भगाया। इस कबीला ने रियासत कोल की बुनियाद डाली। रियासत कोल के आखिरी राजा का नाम केसर सिंह था। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के एक सरदार साबित खान ने केसर को शिकस्त देकर कैद कर लिया। राजा केसर ने दौरान कैद इस्लाम कबूल कर लिया। अपना इस्लामी नाम साबित खान रखा। केसर यार
राजा साबित खान ने इस्लाम कबूल किया तो सुल्तान दिल्ली ने इसको रियासत को वापस कर दी। इस राजा की औलाद ने अपने 9 मुस्लिम हुक्मरान के नाम पर साबित खानी कहलाना शुरू कर दिया। नंबर 7, जोधड़ा राजपूत। ये राजा जंग की औलाद हैं। जंग राजा मेथल का बेटा था जिसने मेथलापुर बसाया था। राजा जंग ने नई हुकूमत कायम की थी जिसका नाम वरहत्ती था। इस कबीला को इब्तदा में जंकू धरा कहा जाता था मगर बाद में जोधड़ा मशहूर हुआ। राजा कश के लड़कों का नाम किस्ता और मेथल थे। का किस्ता से बचपन पोस्ट पर रामचंद्र। नंबर 7, जोधड़ा राजपूत। ये राजा जंग की औलाद हैं। जंग राजा मेथल का बेटा था जिसने मेथलापुर बसाया था। राजा जंग ने नई हुकूमत कायम की जिसका नाम ध्रुति था। इस कबीला को इब्तदा में जंको धरा कहा जाता था मगर बाद में जोधड़ा मशहूर हुआ। राजा कश के लड़कों का नाम काकिस्ता और मेथल थे। काकिस्ता से बचपन 55 पोस्ट पर रामचंद्र था जबकि राजा मेथल से राजा जंग और जंग से कबल जोधड़ा मर्द वजूद में आया। मुसन्निफ तारीख़ कौम राजपूत मलिक शहादत अली और सर लिपल गरीफन की रूह से कबीला जोधड़ा राजा जोध पिछरे मल जंजुआ की औलाद है। इनके ख्याल के मुताबिक तहसील पिंडी घेप के मुल्क जोधड़ा जंजुआ राजपूत हैं और ये के मज़ारपुर से अटक तक के 15 मील के इलाके में यह कबीला आबाद है। ताहम ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि राजा जोध पिछरे माल सुल्तान महमूद गजनवी के अहद में थे जबकि जंगू धराया जोधड़ कबीला इसी से है। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।